शासकीय स्कूल खेड़ीकला चांचोड़ा ऑनलाइन क्लासेज विषय संस्कृत हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत कक्षा 10 के लिए चतुर्थ पाठ सुभाषितानी। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आइए सभी चतुर्थ पाठ को निकालें अपनी पुस्तक में। संस्कृत विषय की पुस्तक निकालें, चतुर्थ पाठ सुभाषितानी। और चतुर्थ पाठ में हम पूर्व में 2 श्लोकों को पढ़ चुके हैं। तृतीय श्लोक से हम आज का अपना प्रारंभ करेंगे। सुभाषितानी चतुर्थ पाठ है। नात्युच्च शिखरो मेरु नाति नीचम रसातलम। तृतीय जो श्लोक है उसमें उद्यम प्रशंसा की गई है। नात्युच्च शिखरो मेरु नाति नीचम रसातलम व्यवसाय द्वितीयानाम न व्यापारो महोदधि। सबसे पहले मीनिंग देखते हैं। व्यवसाय द्वितीय नाम को कहते हैं उद्यमशील लोगों के लिए, अर्थात परिश्रम करने वाले लोगों के लिए, मेहनत करने वाले लोगों के लिए। उद्यमशील व्यक्ति या परिश्रमी व्यक्ति को व्यवसाय द्वितीय कहा जाता है। महोदधि कहते हैं समुद्र को। रसातल अति उच्च, यहाँ पर जो मीनिंग दे रखा अति यानी अत्यधिक, उच्च यानी ऊंचा। अति उच्च लिखा हुआ है, इसमें यण संधि है। अत्युच्च शब्द जो है, इस अत्युच्च शब्द में अत्युच्च जो शब्द है, इस अत्युच्च शब्द में यण संधि का प्रयोग किया गया। व्यवसाय द्वितीयानाम अर्थात जो परिश्रम करने वाले व्यक्ति होते हैं, उन परिश्रम करने वाले व्यक्तियों के लिए न व्यापारो महोदधि यानी कोई भी जो समुद्र होता है वो अपार नहीं होता है। यहाँ पर तृतीय जो श्लोक है उसको देखते हैं। न अत्युच्च शिखरो, किसी भी पर्वत की चोटी अत्यधिक ऊंची नहीं होती। किसी भी पर्वत की चोटी न अति उच्च शिखरो, न अति उच्च शिखरो, न यानी नहीं, अति यानी अत्यधिक, उच्च यानी ऊंचा, शिखरो यानी पर्वत की चोटी, मेरु यानी पर्वत। पर्वत की चोटी अत्यधिक ऊंची नहीं होती है। और न अति नीचम रसातलम, और न ही कोई रसातल अत्यधिक नीचा होता है। व्यवसाय द्वितीया नाम, जो परिश्रम करने वाले व्यक्ति होते हैं उनके लिए न अप्यपारो महोदधि, न यानी नहीं, अपि यानी भी, अपारो यानी अपार, जिसको अगम्य कहा जाता है। महोदधि यानी कोई भी समुद्र। परिश्रमी व्यक्ति के लिए कोई भी जो समुद्र है वो अपार नहीं होता है। अर्थात आप जैसे हनुमान जी महाराज ने मेहनत करने वाले व्यक्ति थे, परिश्रमी व्यक्ति थे, उन्होंने समुद्र को लांघ लिया था। उनके लिए समुद्र पार करना कोई कठिन कार्य नहीं था। राम काज की नहीं बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो उसी प्रकार से जो मेहनतशील व्यक्ति होता है, उद्यमशील व्यक्ति होता है, परिश्रमी व्यक्ति होता है, लगन वाला व्यक्ति होता है, व्यवसायी द्वितीय व्यक्ति होता है, उसके लिए ना कोई पर्वत की चोटी अत्यधिक ऊंची होती है, ना कोई रसातल अत्यधिक नीचा होता है, न ही कोई उसके लिए समुद्र अपार होता है, अगम्य होता है। वो जहाँ चाहे वहाँ पहुँच सकता है, क्योंकि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। कहा जाता है मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो उसी प्रकार से जो लगनशील परिश्रमी व्यक्ति होते हैं उनके लिए कोई भी कार्य अपार नहीं होता है। वो जहाँ चाहे वहाँ पर जा सकते हैं, बस उनमें लगन होना चाहिए, मेहनत करने का जज्बा होना चाहिए। हाँ, नहीं सुप्त सिंह से प्रविशन्ति मुखे मृगा, सोए हुए शेर के मुंह में कभी भी मृग अर्थात जो पशु पक्षी हैं वो प्रवेश नहीं करते हैं। अगर शेर को शिकार करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। हनुमान ने समुद्र को लांघने के लिए मेहनत की। अंगद, जामवंत आदि, नल नील आदि जो वानरगण थे वो तो समुद्र के किनारे बैठ गए थे कि हमसे तो ये समुद्र को कैसे पार करेंगे। कपिन बहुरी मिला संपाति, तभी वहाँ जटायु का भाई संपाति था। उसने कहा कि आप मर तो रहे हो, हम रणअनशन कर रहे हो, मर रहे हो, लेकिन एक एक करके मरना। हाँ, तो इस तरह से उन्होंने तो हार मान ली थी, अंगद, जामवंत, नल नील आदि ने। लेकिन हनुमान जी एक कोने में जाकर के खड़े हो गए। वो विचार करने लगे, ऐसा कौन सा काज है जो मेरे लिए कठिन है, और राम के काज में मुझे ये कठिनाई किस तरह से आ रही है। तब जामवंत शक्ति का स्मरण कराते हैं
और हनुमान तुरंत अपने शरीर को बढ़ाते हैं और समुद्र को लांघ जाते हैं। तो इस तरह से उद्यम प्रशंसा में जो कहा गया, उद्यम यानी मेहनत की प्रशंसा यहाँ की गई है कि मेहनत करने वाले के लिए कोई भी शिखर अत्यधिक ऊंचा नहीं होता है और न ही कोई रसातल अत्यधिक नीचा होता है। व्यवसाय द्वितीय नाम यानी मेहनती व्यक्ति के लिए, परिश्रमी व्यक्ति के लिए न अप्य पारो महोदधि, और न ही कोई समुद्र अपार होता है, न ही अगम्य होता है। कि इसका अन्वय देख ले, अन्वय के अनुसार अर्थ को जमा ले। व्यवसाय द्वितीय नाम कृते, अर्थात मेहनत करने वाले व्यक्तियों के लिए मेरु शिखर यानी पर्वत की चोटी न अत्युच्च अत्यधिक ऊंची नहीं होती है ना, अत्युच्च न अर्थात अत्यधिक ऊंची नहीं होती है। रसातलम अति नीचम न, नहीं कोई रसातल अत्यधिक नीचा होता है। महोदधि अपि अपार न, और कोई भी समुद्र अपार नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर प्रश्न किस तरह से बनेगा, अब देखिए किस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि पहला प्रश्न बनेगा केशाम से बनेगा। केशाम यानी किसके लिए, केशाम कृते मेरु शिखर न अत्युच्च। तो केशाम षष्ठी विभक्ति के बहुवचन से प्रश्न किया जा रहा है, तो इसका जवाब आएगा, इसका जवाब रहे केशाम कृते, तो जवाब रहेगा व्यवसाय द्वितीयानाम, व्यवसाय द्वितीयानाम कृते, व्यवसाय द्वितीयानाम कृते मेरु शिखर अत्युच्च न, रसातलम अति नीचम न, महोदधि अपि अपार न। यण संधि है इस श्लोक में, दो शब्द हैं श्लोक में, अप्यपारो यण संधि, नात्युच्च यहाँ पर भी यण संधि, और मेरूर न, यह र ऊपर चढ़ रहा है, मेरूर न, यहाँ मेरू के बाद में आधा र ऊपर चढ़ रहा है, तो यहाँ पर विसर्ग संधि का मेरूर न, यहाँ मेरू में विसर्ग का विसर्ग बाद वाले न पर चढ़ रहा है, तो यहाँ विसर्ग का र हो गया, विसर्ग संधि है यहाँ पर, विसर्ग का र होने से विसर्ग संधि है। ठीक है, अगला श्लोक वीर पुरुष प्रशंसा। विनाप्य अर्थे वीर स्पर्शति बहुमानोन्नति पदम। चतुर्थ श्लोक जो है वीर प्रशंसा, वीर पुरुष की प्रशंसा की गई है। विनाप्य अर्थे वीर, विना अपि अर्थे वीर, यानी वीर पुरुष जो होता है वो विना यानी बिना, अपि यानी भी, अर्थ यानी धन के, स्पर्शति यानी प्राप्त करता है, बहुमानोन्नति पदम, बहुत अधिक उन्नति के पद को, बहुत अधिक उन्नति को, मान सम्मान को प्राप्त कर लेता है। अगर वीर पुरुष है और उसके पास धन नहीं है तब भी उसको बहुत मान सम्मान प्राप्त हो जाता है। समायुक्तो अप्यर्थो परिभवम पदम याति कृपणा, और जो कृपण होता है, जो कंजूस होता है, कृपण कंजूस आदमी, मक्खी चूस आदमी, कृपण कंजूस, याति यानी प्राप्त करता है, परिभव पदम यानी अपमान को, समायुक्तो अर्थे अपि धनवान होने पर भी। अगर कंजूस व्यक्ति है और वो धनवान है, उसके पास पैसा है, लेकिन फिर भी वो अपमान को ही प्राप्त करेगा, उसका इतना सम्मान नहीं होगा जितना वीर व्यक्ति को होगा। वीर व्यक्ति के पास चाहे पैसा नहीं है लेकिन वो मान सम्मान प्राप्त करेगा, और कंजूस व्यक्ति के पास चाहे पैसा आ जाए लेकिन उसका तो सर्वत्र अपमान ही होगा। तो ऐसा क्यों कहा? यहाँ पर वीर पुरुष को तो अगली पंक्तियों में सिंह के समान बताया गया, शेर की तरह, और जो कंजूस है उसको कुत्ते की तरह बताया गया। और यहाँ पर एक तरह से इसको समझाने के लिए अर्थांतरन्यास किया गया कि
क्या कहा जा रहा है कि स्वभावाद उद्भूताम, स्वभाव से प्राप्त होने वाली, गुण समुदया वाप्ति विषयाम, यानी गुणों के समुदाय से प्राप्त होने वाले विषयों को, स्वभाव से उद्भूत होने वालों को, स्वभाव से उत्पन्न होने वाली द्युतिम यानी कांति को, कांति यानी चमक को, सिंह यानी सिंह के समान, किम यानी क्या, स्वा यानी कुत्ता, धृत कनक मालो अपि लपते, सोने की माला पहनने के बाद भी प्राप्त कर लेता है, अर्थात नहीं। शेर के अंदर तो स्वाभाविक गुण होता है, उसको तो जन्मजात ये गुण प्राप्त होता है वीरता का। शेर के अंदर वीरता का गुण तो स्वभाव से होता है, और जो गुण उसके अंदर स्वभाव से प्राप्त हुआ है, उसको जन्मजात प्राप्त हुआ है, क्या उसको कुत्ता सोने की माला पहनने के बाद भी प्राप्त कर सकता है? गुण समुदया वाप्ति विषयाम, गुणों के समुदाय को प्राप्त कराने वाली, स्वभाव उद्भूताम, स्वभाव से उत्पन्न होने वाली, सैहिंग यानी शेर के समान, द्युतिम यानी चमक को, स्व यानी कुत्ता, किम यानी क्या, धृत यानी धारण करने पर भी, कनक, कनक यानी सोने की, मालोप यानी माला को भी, लपते यानी प्राप्त हो जाता है। अर्थात गुणों के समुदाय से उत्पन्न होने वाली, गुणों के समुदाय से, गुणों के समुदाय को प्राप्त कराने वाली, स्वभाव से उत्पन्न होने वाली सिंह, शेर के समान चमक को, सिंह के समान कांति को, क्या कुत्ता सोने की माला पहनने पर भी प्राप्त कर लेता है? अर्थात प्राप्त नहीं करता। आप कुत्ते को सोने की माला, सोने का पट्टा उसके गले में पहना दो, लेकिन वो शेर नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि उसके अंदर सिंह के समान वो गुण नहीं है, वीरता का गुण नहीं है, और वो गुण तो सिंह को ही प्राप्त हुआ है। वीरता का गुण तो सिंह के अंदर ही है, वो जन्मना है, उसके स्वभाव से उसके अंदर है। उसके अंदर जो चमक है वीरता की, उसके शरीर में जो चमक है, वो सोने के हार को पहनने के बाद, सोने की माला को पहनने के बाद भी कुत्ता प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए वीर पुरुष होता है, और कंजूस कंजूस होता है। वीर पुरुष के पास पैसा नहीं हो तब भी वो मान सम्मान को प्राप्त करेगा, और कंजूस के पास चाहे कितना ही पैसा हो, लेकिन वो अवनति को प्राप्त करेगा, परिभव पद को प्राप्त करेगा, पराजय को प्राप्त करेगा। कंजूस व्यक्ति के पास कितना ही पैसा हो, कृपणः समायुक्तो अर्थे अपि परिभव पदम याति। कंजूस व्यक्ति धनवान होते हुए भी परिभव पदम याति, पराजय को प्राप्त करता है। और वीर पुरुष बिना अप्य अर्थे, बिना धन के भी बहुमानोन्नति पदम स्पर्शति, बहुत अधिक उन्नति के पद को प्राप्त करता है, मान सम्मान को प्राप्त करता है। तो इस तरह से तृतीय श्लोक है। तृतीय श्लोक में यहाँ पर प्रश्न बन जाते हैं, क अर्थे विनापि बहुमानोन्नति पदम स्पर्शति, तो उत्तर रहेगा वीरः। क समायुक्तो अर्थे अपि परिभव पदम याति, तो कृपणः। तीसरा प्रश्न इस तरह से बनता है, गुण समुदया वाप्ति विषयाम स्वभावात उद्भूताम सही दुतिम धृत कनक मालो अपि स्वा अपि किम लभते। यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है, तो धृत कनक मालो का, तो स्वा, सही दुतिम धृत कनक मालो किम लभते, तो स्वा, इसका उत्तर भी स्वा होगा। तो क लभते, तो स्वा यानी कुत्ता। इस तरह से इसका सिंपल, वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अच्छा श्लोक है। और अगला जो प्रश्न, अगला जो श्लोक आ रहा बहुत अच्छा है और इम्पोर्टेंट है। गुणाग्रोन्ति दूतत्वं दूरे अपि वस्तां सतां केतकी गन्धम आग्राय स्वयं आयांति षटपदा। अगर गुणों की प्रशंसा इस श्लोक में की गई है, सज्जन व्यक्ति के गुणों की प्रशंसा इस श्लोक में की गई है कि सज्जन व्यक्ति अगर कहीं दूर भी रहे तो वह, उसके जो गुण होते हैं सज्जन व्यक्ति के गुण, वो भी उसके दूत का कार्य करते हैं।
सज्जन व्यक्ति दूरे अपि वसताम सताम, दूरे अपि यानी दूर रहने पर भी, वसताम इसके अन्वय में देखो, दूरे अपि वसताम यानी दूर रहने पर भी, सताम गुणा यानी सज्जन व्यक्तियों के गुण, दूतत्वम कुर्वन्ति दूत का कार्य करते हैं। हाँ, केत की गंधम आगरा है, जैसे एक केतकी का पुष्प होता है, केतकी का यानी केवड़े का जो फूल होता है, उस केवड़े के फूल की खुशबू को सूंघ करके प्राप्त करके, षटपदा यानी भौरे, आग्राय का मतलब होता है सूंघ करके, केत की गंधम आग्राय यानी केवड़े की गंध को सूंघ करके, षटपदा यानी भौरे, स्वयं आयंत यानी स्वयं आ जाते हैं। जैसे किसी जंगल में केवड़े का फूल हो और केवड़े का पेड़ लगा हो और उसके जो फूल आ रहे हैं, तो उसके फूलों की खुशबू को सूंघते हुए भौरे स्वयं आ जाते हैं। उसी प्रकार से किसी भी जंगल में, किसी भी जगह पर संत व्यक्ति जाकर के रहने लग जाए, उसके गुण ही ऐसे होते हैं, सज्जन व्यक्ति के गुण, वो जहाँ भी रहेगा लोग खिंचे चले आते हैं, लोग अपने आप उसके पास आ जाएंगे, चले आएंगे। संत व्यक्ति का ये स्वभाव होता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि जंगलों में रहते थे कि नहीं रहते थे प्राचीन काल में, और लोग उनसे मिलने जाते थे। भगवान राम भी 14 वर्ष के वनवास में गए तो कितने ऋषि मुनियों के आश्रम में गए। हाँ, भारद्वाज आश्रम अति पावन, महर्षि भारद्वाज से मिलने गए, महर्षि अगस्त से मिलने गए, महर्षि अगस्त के चेले से मिलने गए। हाँ, कितने व्यक्तियों से वो, महर्षि अत्रि से मिलने गए, कितने ऋषि मुनियों से वो मिलने गए। तो कहीं भी जो संत व्यक्ति होते हैं, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो महान व्यक्ति होते हैं, वो कहीं भी जाकर के रहें, उनके गुण ही दूत का कार्य करते हैं। जिस तरह से केवड़े की पुष्प की खुशबू को, गंध को प्राप्त करके भौरे स्वयं आ जाते हैं, उसी प्रकार से संत के गुणों को भी जान करके जनता या प्रजा या जो अन्य लोग होते हैं वो स्वयं चले आते हैं। इस तरह से इस श्लोक में सज्जन व्यक्ति के गुणों की प्रशंसा की गई है। और ये श्लोक इम्पोर्टेंट है, आप सभी को याद करना है। गुणा कुर्वन्ति दूतत्वं दूरे अपि वसतां सतां, केत की गंधम माया आग्राय स्वयं आयान्ति षटपदा, यानी केत की गंधम आग्राय के स्वयं आयान्ति, तो उत्तर रहेगा षटपदा। षटपदा बहुवचन में, केत की गंधम आग्राय यानी केवड़े की गंध को सूंघ करके, के यानी कौन, स्वयं आयंती स्वयं आ जाते हैं, तो षटपदा यानी बहुरे। दूतत्वम के कुर्वन्ति, तो गुणा दूतत्वम कुर्वन्ति। केशाम गुणा दूतत्वम कुर्वन्ति, तो सताम गुणा सज्जन व्यक्तियों के गुण, दूरे अपि वसताम दूतत्वम कुर्वन्ति दूर रहते हुए भी दूत का कार्य करते हैं। इस तरह से इससे प्रश्न बनते हैं, ये आपको कंठस्थ याद करना है। आज के लिए 3 श्लोक पर्याप्त है। हरिओम।